शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से आ रही है रहस्यमयी चेतावनियां। हर हर महादेव, जय मां पार्वती। प्यारे भक्तों, जब चेतावनी स्वयं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से आए तो यह कोई साधारण संयोग नहीं होता। यह ईश्वर की ओर से दिया गया संकेत होता है कि पृथ्वी पर कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्भुत घटित होने वाला है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह दिव्य संदेश है जो उस स्थान से आया है जहां आज भी भगवान शिव की चेतना, उनका संकल्प और उनका तेज जीवित और सक्रिय है। 12 ज्योतिर्लिंग केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, ये वे दिव्य स्तंभ हैं जिनके कंपन और स्पंदन से यह समस्त ब्रह्मांड संतुलित रहता है। जब इन ज्योतिर्लिंगों से कोई हलचल उठती है तो उसका प्रभाव केवल उस मंदिर या स्थान तक सीमित नहीं रहता, यह संपूर्ण संसार को प्रभावित करता है। इतिहास इसका साक्षी रहा है। जब जब इन ध्रुवों से कोई संकेत मिला है, तब तब पृथ्वी ने कुछ खोया है। कभी भयंकर युद्ध के रूप में, कभी महामारी के तांडव में और कभी प्रकृति के रौद्र रूप में। तो चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, जहां समुद्र भी चेतावनी देता है। क्या आपने कभी कोई मंदिर देखा है जो बार बार तोड़ा जाए, लूटा जाए, फिर भी हर बार और अधिक भव्य होकर खड़ा हो जाए? वो है सोमनाथ मंदिर, भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव केवल मूर्ति नहीं है, वह जागते हैं, दृष्टा है और समय आने पर संकेत भी देते हैं। कुछ साल पहले सोमनाथ मंदिर के ठीक पीछे फैले समुद्र में अजीब घटनाएं घटने लगी। समुद्र तेज गर्जना करने लगा, लहरें असामान्य ऊंचाई तक उठी, आसमान में घने काले बादल और हवाएं की गति भी कुछ अलग थी। स्थानीय संतों ने इसे सामान्य तूफान नहीं बल्कि भगवान शिव की चेतावनी कहा, और वही हुआ। 2023 में टर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आया। उसी वर्ष भारत में समुद्र की उसी दिशा से एक विनाशकारी चक्रवात आया। 2025 के संकेत इस वर्ष के प्रारंभ से ही रहस्यमयी घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। जनवरी की रात मंदिर पर लहराता ध्वज, जो सदियों से हवा की दिशा में ही बहता है, अचानक उल्टी दिशा में उड़ने लगा, बिना किसी हवा के। कुछ ही दिन बाद मंदिर के शिखर के ऊपर आसमान में त्रिशूल की आकृति के बादल 3 घंटे तक स्थिर रहे। भक्तों ने वीडियो बनाए, लेकिन वे रहस्यमय ढंग से इंटरनेट से गायब हो गए। जून में मंदिर के भीतर की घंटियां, जो सदैव एक लय में बजती थी, अचानक एक नई धुन में बजने लगी, बिना किसी मानव स्पर्श के। यह संयोग नहीं, यह भगवान शिव का इशारा है। अब वो मौन नहीं है। दूसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जब काल खुद रुक जाए। उज्जैन का महाकालेश्वर वह स्थान जहां शिव नहीं, स्वयं काल निवास करता है। यहाँ स्वयं समय रुक जाता है, मृत्यु भी सिर झुकाकर खड़ी रहती है। महाकाल का यह रूप तब प्रकट होता है जब संसार संतुलन खो दे। हाल ही एक घटना ने हर उस व्यक्ति को हिला दिया था जो उस क्षण गर्भगृह में उपस्थित था। आरती का समय था, शंख बज रहे थे, लेकिन तभी शिवलिंग से हल्की भाप जैसी ऊर्जा उठी। बिना किसी जल अर्पण के कुछ क्षणों के लिए सब कुछ थम गया, जैसे स्वयं महाकाल ने मौन में कुछ कहा हो। यह कोई पहली बार नहीं। 1992 में आरती के समय अग्नि बुझ गई। 2 दिन बाद देश भर में दंगे भड़क उठे। 2004 की महाशिवरात्रि शिवलिंग से जल टपकता दिखा। कुछ ही दिनों में एशिया में आई सुनामी ने लाखों लोगों की जान ली, और अब फिर से संकेत मिला है। गर्म हवाएं, जल संकट और लोगों में असहज मानसिक स्थिति फैल रही है। संकेत स्पष्ट है, महाकाल अब मौन नहीं है। जो समझ गया वही बचेगा। महाकाल का शिवलिंग पत्थर नहीं है, वह जागृत चेतना है, वह ब्रह्मांड की धड़कन है, वह शक्ति है जो जब चाहे संहार कर दे।
और जब चाहे सृष्टि को पुनः खड़ा कर दे। महाकाल ने इस बार कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ दिखा दिया। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस संकेत को एक चमत्कार समझे या शिव का आदेश। अगर आप मानते हैं कि भगवान शिव का हर संकेत हमारे भविष्य से जुड़ा होता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 3 पर बात करते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की। काशी वह नगरी जिसे खुद भगवान शिव ने बसाया था। वो नगर जिसे ना कोई बाढ़ मिटा सका, ना कोई भूकंप, ना काल, जहां हर सांस में मंत्र गूंजता है, हर हर महादेव, जहां मरने वाला भी मोक्ष पाता है, क्योंकि वहां विराजमान है काशी विश्वनाथ। पर अब वही काशी जहां शिव करुणामय रूप में माने जाते हैं, वहां से आज कुछ ऐसा संकेत मिला है जिसे देखकर संत भी बोल उठे। अब शिव मौन नहीं है, अब शिव बोलने लगे हैं। कुछ समय पहले की बात है। काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में रोज की तरह सुबह की आरती हो रही थी। श्रद्धालुओं की भीड़ थी, मंत्रों का उच्चारण था। लेकिन तभी शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही वहां खड़े पुजारियों ने देखा कि शिवलिंग के बीचों बीच एक लाल रेखा चमकने लगी। ना कोई रंग चढ़ाया गया, ना सिंदूर। फिर भी ऐसा लगा जैसे शिवलिंग की चेतना जागृत हो गई हो। मूल रेखा 10 से 12 सेकंड तक दिखी और फिर गायब हो गई। लोगों ने इसे लीला कहा, लेकिन संतों ने कहा यह शिव की चुप चेतावनी है। जब शिव चेतावनी देते हैं तो उनका संकेत भविष्य को बदल देता है। यह पहली बार नहीं है। कुछ साल पहले जब वाराणसी में गंगा का जल लाल हुआ था, तो उसके बाद देश में संक्रामक बीमारियां फैलने लगी, मानसिक अशांति फैल गई। शास्त्र कहते हैं काशी जब संकेत देती है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे भारत और धरती के लिए होता है। यह कोई घटना बिना कारण नहीं घटती। हर चीज ईश्वरीय योजना का भाग होती है। जब काशी विश्वनाथ से कोई संकेत मिलता है, वह सिर्फ मंदिर की दीवारों तक नहीं बल्कि ब्रह्मांड तक गूंजता है और मानवता के भविष्य को प्रभावित करता है। शिवलिंग पर उभरी रेखा रंग नहीं बल्कि समय की लिखावट थी, जो आने वाले संकट की कहानी पहले ही सुना गई थी। क्या आप मानते हैं कि शिव का हर परिवर्तन चेतावनी होती है? अब बात करते हैं चौथे ज्योतिर्लिंग की, त्र्यंबकेश्वर की, जो महाराष्ट्र में स्थित है और जहां भगवान शिव अपने 3 नेत्रों सहित पूजे जाते हैं। 2 नेत्र संसार को देखते हैं, तीसरा नेत्र केवल तब खुलता है जब संहार का समय करीब आता है। हाल ही में त्र्यंबकेश्वर में शिव रात्रि के बाद एक सुबह आरती के समय जब जला अभिषेक हो रहा था, शिवलिंग से हल्की नीली रेखा निकली, हवा में स्थिर रही, चारों ओर घूमी और बिना आवाज के आकाश की ओर चली गई। कुछ ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन संतों ने कहा कि यह त्रिनेत्र की चेतावनी है और जब तीसरा नेत्र खुलता है तब समय, स्थान और व्यवस्था सब कुछ शून्य हो जाता है। पूर्व में भी त्र्यंबकेश्वर में भाद्रपद पूर्णिमा की रात बिना किसी कारण भूकंप जैसे कंपन महसूस किए गए थे और कुछ ही दिनों में पश्चिम भारत में भीषण बाढ़ आई, सैकड़ों गांव डूबे। अब बात करते हैं 5वें ज्योतिर्लिंग की, भीमा शंकर की, जो सह्याद्री की गहराइयों में स्थित है, जहां भगवान शिव ने राक्षस भीम का वध किया था और तभी से यह भीमा शंकर कहलाया। यहाँ शिव ध्यानस्थ नहीं, युद्ध रूप में है। यहाँ का शिवलिंग आज भी तांडव की गूंज है। हाल ही में आरती के समय बिना जल चढ़ाए ही शिवलिंग से ठंडी भाप निकलने लगी। वातावरण भारी हो गया, लोगों को सांस भारी लगी, कुछ के सिर में कंपन हुआ, कुछ रोते हुए बाहर निकल आए। संतों ने कहा यह संकेत है, जब भीमा शंकर जागता है तब कोई युद्ध निश्चित होता है, या बाहर या भीतर। ऐसा पहले भी हुआ है।
2008 में महाशिवरात्रि से पहले शिवलिंग से जल टपकने लगा और कुछ ही हफ्तों में देश में बम धमाके हुए, भय फैला, बाजार सूने पड़ गए। 2020 के बाद से वहां मौसम असामान्य, बिजली गिरने की घटनाएं और रहस्यमयी कोहरा देखा गया। वैज्ञानिक इसे जलवायु बदलाव कहते हैं, पर संत कहते हैं कि यह शिव का रुद्रम रूप है जो अब फूटने पड़ने को है। अब बात करते हैं छठे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की, जो नर्मदा नदी के बीचों बीच एक ओंकार आकार वाले द्वीप पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव ने स्वयं ध्वनि के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड को जन्म दिया था। हाल ही में रात के समय जब मंदिर बंद था, ओंकारेश्वर परिसर में बिना किसी घंटी या यंत्र के धीमी ओंकार ध्वनि सुनाई दी। यहाँ उपस्थित पुजारियों और सेवकों ने यह स्पष्ट सुना, वह कोई भ्रम नहीं था, वह चेतावनी थी। अब केवल ओम नमः शिवाय की ध्वनि नहीं, बल्कि ओम के भीतर छिपी चेतावनी प्रसारित हो रही है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से कुछ ही सेकंड्स के लिए जो ओम की ध्वनि गूंजी, वह जैसे हवा में घुल गई, तो लेकिन उसका असर वातावरण में अब भी बना हुआ है। और यह कोई पहली बार नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि जब भी ओम की ध्वनि किसी जागृत शिवलिंग को स्वतः प्रकट होती है, तो वह संपूर्ण सृष्टि की दिशा को बदलने का संकेत होती है। सनातन मनीषियों का मत है कि ओम से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, और जब वही ओम चेतावनी देने लगा, तो समझना चाहिए कि संहार का पहला अक्षर ब्रह्मांड में गूंज चुका है। कुछ दशक पूर्व भी ओंकारेश्वर मंदिर में रात के समय भी ठीक ऐसी ही ध्वनि सुनी थी, और उसके पीछे ही हफ्तों के भीतर भारत में राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य तनाव और भयानक प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिली थी। और जब अब फिर से उसी ज्योतिर्लिंग से उसकी चेतना प्रकट हो रही है, तो यह संकेत है कि शिव अब फिर से जागृत हो गए हैं और अब बदलाव सुनिश्चित है। इतना ही नहीं, बीते वर्षों में ओंकारेश्वर क्षेत्र में नर्मदा नदी का प्रवाह कई बार अचानक असामान्य हुआ है। कभी जल का रंग बदला, कभी शांत जल गरजने लगा, तो कभी मंदिर के आसपास की धरती में कंपन महसूस किए गए, बिना किसी भूकंप के। यह सब मात्र संयोग नहीं हो सकते, क्योंकि जब ओम बोलने लगे तो ब्रह्मांड की भाषा बदल जाती है, और जब शिवलिंग गूंजने लगे तो सृष्टि अपनी दिशा बदलने लगती है। ओंकारेश्वर से निकला यह संकेत स्पष्ट कहता है, अब शिव स्वयं सृष्टि को उस बिंदु पर ले जा रहे हैं जहां से नई युग की उत्पत्ति हो सके, और उससे पहले जो भी असंतुलन है वह नष्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सातवें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ की, जो झारखंड की पावन धरती पर स्थित है, जहां भगवान शिव त्रिनेत्रधारी ही नहीं बल्कि विश्व के वैद्य के रूप में पूजित है। यह वही स्थान है जहां रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, और जहां शिव ने कहा था कि जो सच्चे मन से यहाँ पुकारेगा उसके सारे रोग मैं स्वयं हर लूंगा, चाहे वह शरीर के हो या आत्मा के। पर आज वही वैद्यनाथ अब आरोग्य नहीं, चेतावनी दे रहे हैं। हाल ही में एक दिन जला अभिषेक के समय जब सामान्य रूप से दूध, जल और बेलपत्र अर्पित किए जा रहे थे, तभी शिवलिंग की सतह पर एक हल्की सी चमकती रेखा उभर आई। कोई दरार नहीं थी, कोई टूट फूट नहीं, बस एक तेज प्रकाशमान लकीर जो कुछ ही पल रही और फिर गायब हो गई। वहां उपस्थित कई भक्तों ने उसे देखा। किसी ने वीडियो बनाना चाहा, पर कैमरे में कुछ स्पष्ट नहीं आया, जैसे शिव ने सिर्फ उन्हें दिखाया हो। संतों ने तुरंत कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, यह संकेत है कि वैद्यनाथ अब रोग नहीं हर रहे, बल्कि उस रोग के स्रोत को बता रहे हैं जो केवल तन में नहीं, युग की चेतना में फैल चुका है। 1918 में स्पेनिश फ्लू से पहले भी कुछ साधुओं ने शिवलिंग से नीली भाप निकलते देखी थी, और कुछ ही समय बाद भारत में
लाखों लोग काल का ग्रास बन गए। 2003 में सार्स महामारी के दौरान भी गर्भगृह में रहस्यमयी तीखी गंध महसूस की गई थी, जिसका कोई वैज्ञानिक स्रोत नहीं मिला। अब फिर से जब शिवलिंग से दिव्य चमक निकली है, तो उसके साथ ही दुनिया भर में मानसिक रोग, अवसाद, आत्महत्याएं और नए नए वायरस पनपते नजर आ रहे हैं। जब शिव वैद्य रूप में मौन हो जाए और संकेत देना बंद शुरू कर दे, तो समझ ले कि अब इलाज औषधियों में नहीं, चेतना में है। क्योंकि बीमारी अब शरीर तक सीमित नहीं, सभ्यता में फैल चुकी है। वैद्यनाथ धाम आज एक शांत तीर्थ नहीं, बल्कि संपूर्ण कलयुग के लिए एक मौन उद्घोष बन चुका है। समय बदलो, चेत नहीं तो केवल शरीर नहीं, पूरी मानवता रोगग्रस्त हो जाएगी। यह कोई आम विषय नहीं, स्वयं भगवान शिव के संकेतों की बात है। हमने अब तक केवल 7 ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमयी चेतावनी को समझा है, लेकिन हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अभी बाकी है केदारनाथ, रामेश्वरम, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां से मिल रहे हैं और भी अधिक भयावह, रहस्यमय और ब्रह्मांडीय संकेत। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव के ये दिव्य संकेत और रहस्यमयी संकेत आपसे छूट न जाए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों, परिवारजनों तथा सनातन प्रेमियों के साथ इसे अवश्य साझा करें, ताकि हर व्यक्ति तक यह चेतावनी पहुंच सके कि अब शिव मौन नहीं है, वे जागृत हो चुके हैं। यह केवल देखने और सुनने का नहीं, बल्कि चेतना और समझने का है। नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे यह संदेश पूरे विश्व में गूंजे कि भक्ति अब तैयार है और शिव की चेतना को समझने को तत्पर है। अब हमारी बारी है जागने की, धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने की। प्रेम पूर्वक बोलिए जय श्री हरि विष्णु। फिर मिलते हैं एक और रहस्यमयी, रोचक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।